जय हिंद कैडेट, कैसे हैं आप सब। मैं ऐसा करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। कैडेट, आज एक बार फिर आपकी अपनी पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनसीसी अल्फा क्लास भाई सोनू पर मैं आपका स्वागत करता हूँ। कैडेट, आज एक बार फिर एक नए अध्याय के साथ, एक नई जोश, एक नई उमंग के साथ आपके बीच में मैं पढ़ाने के लिए हाजिर हूँ। आज का जो हमारे पढ़ने का अध्याय है उसका नाम है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। क्या नाम है? स्वास्थ्य एवं स्वच्छता। स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, ठीक है। ये एनसीसी ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट की जो परीक्षाएं होती है उसमें इससे मुख्यतः महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो कैडेट, इस पे आप मुख्य नजर रखेंगे और साथ ही इसको अच्छे तरीके से और जिम्मेदारी पूर्वक इसको शिद्दत से पढ़ने का काम करेंगे, ठीक है। और इससे कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके हम मतलब कल्पना नहीं किए होते, ठीक है। तो उन प्रश्नों को भी हम इसमें समाहित करने का काम करेंगे, उनके ऊपर भी हम एक अच्छा सा पोस्टमार्टम रिपोर्ट इसमें दाखिल करेंगे। तो कैडेट, आप जुड़ के ऐसे ही अच्छे से पढ़ते रहिए। तो आज हम इसमें पहला प्रश्न जो हमसे पेपर में ये उठता है कि स्वास्थ्य क्या होता है। स्वास्थ्य क्या होता है, आपके हिसाब से क्या होगा स्वास्थ्य? एक बार अपने मस्तिष्क पे बल डालिए। तो स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति का उसकी शरीर की जो भी कोशिकाएं होती है, जो भी उसकी संरचना होती है, जो भी उसका मन मस्तिष्क होता है, उसका स्वस्थ रहना या उसका सही तरीके से सही प्रकार से काम करना ही उसका क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। इसको हम एक शब्दों में कैसे लिख सकते हैं कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं? जैसे मान लिया आपसे प्रश्न पूछ दिया, स्वास्थ्य किसे कहते हैं? स्वास्थ्य किसे कहते हैं, ठीक है। तो आप इसका उत्तर क्या लिखेंगे कि किसी भी व्यक्ति का सही तरीके से उसकी शरीर की क्रियाओं का संचालन होना और उसको स्वास्थ्यिक रूप से रहना ही उसका क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। यानी आप मस्त हैं और किसी भी प्रकार का आपके ऊपर या आपके मस्तिष्क पे कोई तनाव नहीं है, आप अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या है? स्वस्थ है, ठीक है। यानी आपके अंदर कोई रोग या विकार नहीं है। यही क्या कहलाता है? आपका स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। कभी कभी अकुलाहट आ जाती है, हकलाहट आ जाती है, तो उससे कुछ लेना देना नहीं है आपको, बस कंटेंट पर ध्यान देना है और क्या करना है उसका अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो ये हमारा पहला प्रश्न हो गया कि स्वास्थ्य किसे कहते हैं। तो मैंने आपको बता दी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर उसकी शरीर की क्रियाओं का सही तरीके से संचालन होना उसका क्या कहलाता है? स्वास्थ्य कहलाता है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करेंगे कि स्वच्छता क्या होता है। स्वच्छता क्या होता है? यह प्रश्न आपसे यह पूछते कि स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? खैर, ये प्रश्न आपसे ऐसे नहीं पूछ सकता है कि व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं। तो पहले हम उसको जाने ना कि स्वच्छता होता क्या है। तो स्वच्छता क्या होता है? स्वच्छता किसी भी जीव जंतु, किसी भी मनुष्य या कोई भी प्राणी के संबंध में इस प्रकार से वह सत्यापित होता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार से अपनी दिनचर्या को व्यतीत कर रहा है, साफ सुथरा सा है कि नहीं है, या अपने शरीर को रोग विकार से दूर रखने के लिए जिस विधि या जिस प्रक्रिया का वो अनुकरण करता है, वही क्या कहलाता है? स्वच्छता कहलाता है। स्वच्छता दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक व्यक्तिगत स्वच्छता होती है और एक दूसरे व्यक्ति के अंतराल में स्वच्छता होती है, ठीक है। तो आपसे वहां पर प्रश्न ये पूछता है कि जैसा कि आप लोग को मैंने बता दी कि स्वच्छता क्या होता है। स्वच्छता वो होता है कि कोई व्यक्ति रोग विकार से बचने के लिए जो अपनी शरीर के प्रति एक शीघ्रता पूर्वक पहल करता है या अपने अंदर ये रखता है कि नहीं, मुझे किसी प्रकार का रोग विकार नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि अच्छे से साफ सुथरा से रहते हैं, रोज स्नान करते हैं, हर तरह से अपनी दिनचर्या का पालन करते हैं। तो ये क्या कहलाता है? आपका स्वच्छता कहलाता है। अब आपसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये पूछ सकता है वहां पे कि व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं? व्यक्तिगत स्वच्छता से आप
क्या समझते हैं। ठीक है, तो व्यक्तिगत स्वास्थ्यता से आप क्या समझते हैं, तो इसमें क्या होता है आप लिखिए, एक एक पॉइंट आप लिखिए, मैं आपको लिखवा रहा हूं, आप सीधा से लिखिए, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए। पहला पॉइंट इसमें लिखिए, इसमें व्यक्ति अपने शरीर की खुद सफाई करता है। इसमें व्यक्ति अपने शरीर की खुद सफाई करता है। ये क्या होती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य होती है। ठीक है, वहां पे आप पॉइंट वाइज करके लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, ऐसे करके। ठीक है, कभी भी आप प्रश्न लिखिए, प्रश्न का उत्तर लिखिए तो आप ऐसे करके लिखिए। ठीक है, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, इस तरह से करके। तो पहले पॉइंट पे आप लिखिए, इसमें व्यक्ति अपने शरीर की खुद सफाई करता है। ठीक है, अगला लिखिए, वह अपना शरीर रोग विकारों से दूर रखने के लिए करता है। मतलब वह क्यों करता है ये सब, वो अपने शरीर को रोग विकारों से दूर रखने के लिए करता है। ठीक है, मतलब कि उसको कोई रोग ना हो, उसको कोई मतलब प्लेग चाहे जो भी, मतलब उसको कोई किसी भी प्रकार की परेशानियां ना हो। तो इसमें आप लिखिए, वह अपने शरीर को रोगों से दूर रखने के लिए करता है। हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखिए, त्वचा को चिकना हुआ रोग विहीन हेतु करता है। ठीक है, मैं आपको जो भी कुछ पढ़ाऊंगा, जो किताबी भाषा होती है उससे हटकर आपको लिखना होता है। अगर आप पेपर में किताबी भाषा को लिखेंगे ना, तो आप वहां पे अच्छे अंक प्राप्त नहीं करते, क्योंकि एग्जामर समझ जाता है कि बच्चा ये कहीं से चिट किया या तो जो भी मतलब किसी नकल सामग्री का प्रयोग किया। अगर आप अपनी भाषा में लिखते हैं तो एग्जामर समझते कि नहीं, बच्चा कुछ पढ़ा या कैडेट पढ़ा है। तो आप जो भी कुछ ले अपनी भाषा में लिखिए। ठीक है, अब लिखिए चौथा पॉइंट, शरीर में ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने के लिए करता है। शरीर में ऊर्जा शक्ति को बनाए रखने के लिए करता है। हो गया। पांचवा पॉइंट लिखिए, एक सुडौल शरीर बनाए रखने के लिए करता है। एक सुडौल शरीर बनाए रखने के लिए करता है। सुडौल मतलब मजबूत। ठीक है, सोले वोले जो भी उसके बॉडी मतलब अच्छा बने हो। अब इस तरह से आप उसमें उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने आपको 5 पॉइंट बता दिए कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति के उसके निजी जीवन से संबंधित होते। ठीक है, आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, मतलब कोई व्यक्ति अपने लिए जो कर रहा है, अपने शरीर के लिए कर रहा है, वो क्या होती है, उसकी व्यक्तिगत स्वच्छता होती है। ठीक है, अब आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि एक स्वस्थ मनुष्य की एक स्वस्थ मन की विशेषता पर नोट लिखिए। ठीक है, ये सी में 21 में प्लस 22 में दोनों में पूछा गया है कि एक स्वस्थ मन की विशेषता पर नोट लिखिए। मतलब यही कैडेट समझ नहीं पाते क्या कि नोट क्या होता है। नोट मतलब कोई टिप्पणी लिखिए, आप जो भी कुछ अपनी 5 लाइन उस पर लिखना होता है आपको। ठीक है, तो लिखिए इसमें पहला मत, एक स्वस्थ मन क्या होता है। एक स्वस्थ मन वही होता है कि जो व्यक्ति निरोग है, रोग विकार से दूर है, वो क्या कहलाता है, एक स्वस्थ मन उसके अंदर निवास करता है। कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर ही, मतलब स्वस्थ शरीर के अंदर ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। ठीक है, तो चलिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए। पहला होगा धैर्यता। उस व्यक्ति के अंदर क्या होगी, एक स्वस्थ मन के अंदर धैर्यता होगी, पेशेंस होंगे। ठीक है, अगला पॉइंट धैर्यता। चलिए मैं लिखवा देता हूं। पहला पॉइंट धैर्यता या धैर्य। दूसरा पॉइंट शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति। ठीक है, तीसरा पॉइंट है अच्छी नींद आना, अच्छी नींद या गहरी नींद आना। ठीक है, यौन क्षमता पुष्ट। ठीक है, उसके बाद से सरल स्वभाव,
सरल स्वभाव, ठीक है। उसके बाद भूख लगना, भूख लगना। उसके बाद हर्षित चेहरा, हर्षित चेहरा या हर्षित उसका मुख, ठीक है। आधुनिक विचारों का विचारक, आधुनिक विचारों का विचारक, ठीक है। ये क्या होता है, एक स्वस्थ मन के अंदर या एक स्वस्थ मस्तिष्क के अंदर ये उसके लक्षण होता है, ठीक है। कि एक स्वस्थ मन की विशेषता पर नोट लिखिए कि मतलब एक व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसके मन में क्या क्या कल्पनाएं उठती है, वो कैसा कैसा उसके अंदर लक्षण परिलक्षित होते हैं, ठीक है। तो पहला है कि आपको उससे पेशेंस होते हैं, शारीरिक उसके पास शक्ति होती है, अच्छी नींद आती है उनको, यौन क्षमता उनकी पुष्ट होती है, सरल स्वभाव के होते हैं, भूख उनको अच्छी लगती है, हर्षित चेहरा उनका हमेशा मतलब जो चेहरा खिला रहता है, आधुनिक विचारों का विचारक मतलब जो कि नए नए नित्य जो मतलब अच्छे प्रयोग होते हैं, चाहे जो भी कुछ ऐसा वो सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसा इस तरह से करके आप इसका उत्तर लिख सकते हैं, ठीक है। अब आता है आपसे 5 नंबर प्रश्न की प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक चिकित्सा, प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। प्राथमिक चिकित्सा किसको बोलते हैं, फर्स्ट एड को बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट एड मतलब इसका मतलब क्या होगा, प्राथमिक चिकित्सा वह चिकित्सा होती है जब किसी रोगी या किसी घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल ले जाने से पहले जो तुरंत उसका उपचार होता है ना, वही क्या कहलाता है, प्राथमिक चिकित्सा होती है, ठीक है। जैसे कि हथियारों में फौरी इलाज का मतलब क्या होता है, फौरी इलाज का मतलब कि जैसे हथियार में कोई दिक्कत हो जाती है तो उसी टाइम उसको मतलब जो भी कुछ सही किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम फौरी इलाज बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको कहीं कट गया, चाहे जो भी कुछ हो गया, तो अभी आपका कहीं उंगली कट गया है, लेकिन काटा तो यहाँ पे खून बह रहा है आपका, तो इसको हम क्या करेंगे, किसी वस्तु से चाहे किसी कपड़े से इसको बांधेंगे, तो ये हमारा क्या हुआ, प्राथमिक इलाज हुआ। तो अब ना हम जाएंगे हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल जाते जाते हमारे उंगली से काफी रक्त का प्रवाह हो जाएगा, काफी रक्त बाहर निकल जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसको बांधेंगे किसी चीज से, तो ये जो बांध रहे हैं ना, ये क्या हुआ, हमारा प्राथमिक उपचार हो गया, ठीक है। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए, मुझे पूरी आशा है। तो इसकी आप परिभाषा एक शब्द में लिख सकते हैं कि अचानक किसी घायल या, लिखिए, अचानक किसी घायल या बीमार व्यक्ति को तत्काल दिए जाने वाली चिकित्सा ही, तत्काल दिए जाने वाली चिकित्सा मदद ही प्राथमिक उपचार कहलाती है, प्राथमिक उपचार कहलाती है, ठीक है। इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद से आता है प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है, ठीक है। ये आपसे 5 अंकों में आएगा और एनसीसी के 2020 एग्जाम के B+C दोनों में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्राथमिक उपचार के उद्देश्य क्या है, तो प्राथमिक उपचार का उद्देश्य क्या है, जैसे कि आपको मैंने अभी बताया कि जैसे आपकी उंगली से अगर खून बह रहा है तो उसको हम क्या करेंगे, बांधेंगे, यानी जो ज्यादा उस व्यक्ति को हानि ना हो, नुकसान ना हो, उसके लिए क्या हम करते हैं, प्राथमिक उपचार करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट आप लिखिए, रोगी को राहत देने के लिए, रोगी को राहत देने के लिए। दूसरा पॉइंट जल्दी जल्दी लिखिए, दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए, दर्द से छुटकारा दिलाने के, ऐसे तो उसको छुटकारा मिलता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत उसको मिल ही जाता है, ठीक है। ऐसे तो हर व्यक्ति की शादी होगी ही, लेकिन सब अपनी एक मासूका रखना चाहते हैं, ठीक है। तो सेम वही है कि ओके मासूका क्या है, उसकी प्राथमिक उपचार है, लेकिन जो शादी होगी उसकी वो हॉस्पिटल है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। उसके बाद से तीसरा पॉइंट, खून का बहाव रोकने के लिए, खून का बहाव रोकने के लिए, ठीक है, मतलब उसका खून का फ्लो ना हो, ठीक है, बहे ना। उसके बाद चौथा है मरीज को साहस दिलाना, मरीज को साहस दिलाना कि आपको कुछ नहीं या तुमको कुछ नहीं हुआ, तुम ठीक हो सकते हो, ठीक है। तो ये करने के लिए क्या होता है, प्राथमिक उपचार का ये उद्देश्य होता है, ठीक है।
अब आता है आपसे अगला प्रश्न। तो पहले इससे पहले हम इसको थोड़ा इरेज कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप इसको लिखिए। आजकल कुछ रहता नहीं, एक बस आपकी याद आने के बाद। याद जब आता है कि एग्जाम फरवरी में है, सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो अब आपसे यहाँ पे छठा प्रश्न पूछता है, प्राथमिक चिकित्सा में, प्राथमिक चिकित्सा या प्राथमिक उपचार में, ठीक है, दोनों लिख सकते हैं। प्राथमिक चिकित्सा या उपचार में किन किन सामानों की आवश्यकता पड़ती है, किन किन सामानों की आवश्यकता होती है या पड़ती है, ठीक है। 6 अंक में 2019 के सी एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है, और 21 में भी ये पूछा गया है, ठीक है। 2019 में और 2021 के सी एग्जाम में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि प्राथमिक उपचार में किन किन सामानों की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो क्या क्या उसमें जरूरतें होगी जिससे कि आप प्राथमिक उपचार कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट लिखिए इसमें, पट्टी मतलब जो उसके ऊपर जो जिस कपड़े से हम बांधेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, पट्टी बोलते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, चिपकाने वाला बैंडेज, डिटॉल साबुन, टार्च, रबड़ के दस्ताने, दर्द निवारक गोली, कैंची, चिमटी, हो गया। तो ये क्या होता है, ये एक प्राथमिक उपचार में प्रयुक्त होने वाले सामान है या इसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारे सामने ये है कि पागल या आवारा कुत्ते के काटने पर क्या करेंगे, ठीक है। ऐसे आता है प्रश्न कि पागल या आवारे कुत्ते के काटने पर आप क्या करेंगे, या यहाँ पर हो सकता है कि आप क्या करेंगे, ठीक है। मतलब आप उपचार में क्या करेंगे, ठीक है। वहां पे ऐसा प्रश्न पूछेगा कि पागल या आवारे कुत्ते के काटने पर आप उपचार में क्या करेंगे, तो इसी से क्या, कुत्ते के काटने से क्या होता है, रैबीज होता है, ठीक है। तो इसके उपचार में आप क्या क्या करेंगे ये आपको उसमें फिलअप करना है, आपको उसमें लिखना है। तो पहला पॉइंट देखिए इसमें, पहला पॉइंट है इसमें, उसको साहस दे, उसको मतलब जो व्यक्ति है, चाहे जिस व्यक्ति को अगर कुत्ता काटा है तो उसको हम क्या करें, साहस देंगे उसको पहले कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आपको कुछ नहीं हुआ। अगर वो व्यक्ति जान जाता है कि मेरे को अगर कोई, जैसे ऐसे तो सबको पता है कि मेरे को ये चीज हो गया, ठीक है, लेकिन उसका कोई व्यक्ति बोलता है कि नहीं आपको कुछ नहीं हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा साहस आता है, ठीक है। तो रोगी को साहस की जरूरत होती है, ठीक है। अगर साहस है साहस से हम हर चीज जीत सकते हैं। तो सेम वही होता है कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ जरूरत होता है, तो वो होता है साहस, ठीक है। तो पहले हम उसको क्या करेंगे, साहस देंगे कि आपको कुछ नहीं हुआ, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, घाव को तेज पानी की धार से धोए। जो घाव है, जो मतलब जहां पे उसको कुत्ता काटा है वहां पे क्या करेंगे, हम उसको पानी की तेज धार से उसको धोएंगे, मतलब उसको अच्छे तरीके से साफ करेंगे, ठीक है। हो गया दूसरा पॉइंट, घाव को तेज पानी की धार से धोए, हो गया। तीसरा पॉइंट, घाव से बहते खून को कसकर बांध दे, घाव से बहते खून को कसकर बांध दे, हो गया। चौथा पॉइंट, एंटीसेप्टिक घोल, एंटीसेप्टिक कैसे लिखेंगे, एंटीसेप्टिक
एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक घोल, ठीक है, एंटीसेप्टिक घोल, एंटीसेप्टिक घोल या क्रीम लगाकर पट्टी बांध दे, एंटीसेप्टिक घोल या क्रीम लगाकर पट्टी बांध दे। हो गया। रोगी व कुत्ते पर, रोगी व कुत्ते पर नियमित निगरानी रखे। रोगी मतलब जिसको काटा है, और कुत्ते पे जिसने काटा है, ठीक है, उस पर हम क्या करेंगे, नियमित निगरानी रखेंगे। किस लिए कि शायद कहीं कुत्ता कोई मतलब मर ना जाए, जो भी कुछ अगर मरता है तो अपशकुन होता है, जब मतलब जिससे कुछ प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट, डॉक्टर के पास तुरंत ले जाए, डॉक्टर के पास तुरंत ले जाए। हो गया। अगला पॉइंट है कि 8 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है, आपके अगर आपके एनसीसी साथी को सर्प काट ले तो आप प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे, प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे, ठीक है। इस तरह से प्रश्न आएंगे, ये आपसे मिनिमम 7 अंकों में पूछेगा, और ये 2021 2022 के सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि अगर आपके एनसीसी साथी को सर्प काट ले तो आप प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे, ठीक है। लेकिन कहते तो बोलेंगे किताब में तो ऐसा पढ़ाया नहीं गया है, या हमारे उस्ताद या हमारे सर हमको ऐसा पढ़ाया नहीं कि एनसीसी साथी को सर्प काटे, ऐसे तो बस बताया है कि नहीं बस किसी को सर्प काट ले तो क्या होगा। लेकिन आपसे जो एनसीसी की संस्था है, जो पेपर बना रहे हो, आपके अंदर की जो क्षमता है उसको जानना चाहते हैं कि इसके अंदर चेतना शक्ति क्या है, ये क्या सोचता है, ठीक है। तो ऐसा वो लोग आपसे जानना चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, 12 पॉइंट इसमें लिखिए। कटे स्थान को साफ पानी से धो दे, कटे हुए स्थान को साफ पानी से धो दे, पहला पॉइंट हो गया। रोगी को साहस दे, मतलब जिसको काटा है, सर्प ने काटा है, या पीड़ित को साहस दे, साहस मतलब उसको करेज दे, उसको साहस दे के नहीं, उसको दिलासा दे कि उसको कुछ नहीं हो, ठीक है। दोनों प्रक्रिया, कुत्ता अगर भी काटा फिर भी सर्प काटा, मतलब कोई भी प्रक्रिया हो तो उसमें आपको उसको साहस देने की जरूरत है, ठीक है। अब अगला है, कटे स्थान के पहले, माने कटे हुए स्थान के पहले, जैसे मान लीजिए कि किसी रोगी को, किसी कैडेट को, ये उसका हाथ है, ठीक है, ये उसका हाथ है, ठीक है, ऐसे उसका हाथ है, यहाँ पर अगर सर्प ने काटा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 करके, यहाँ पे क्या करेंगे, हम रस्सी की सहायता से या जो भी कुछ हो यहाँ से इसको बांध देंगे, क्योंकि सर्प ने यहाँ पे काटा है ना, बाइट यहाँ पे किया है, जो मैं यहाँ पे ए लिखा हूँ, यहाँ पे क्या सर्प ने काटा है, तो हम क्या करेंगे, इधर इसको अच्छे से बांध देंगे, ठीक है, कि जैसे वो विष आगे खून के माध्यम से आगे ना पहुंचे, ठीक है। तो हो गया। अब लिखिए, तुरंत मेडिकल टीम को सूचित करें, तुरंत मेडिकल टीम को सूचित करें, ठीक है। आप कैंप में हो चाहे कहीं भी हो तो आप क्या करें, तुरंत मेडिकल टीम को सूचित करें या एम्बुलेंस को सूचित करें। संभव हो तो, अगला पॉइंट हो गया, तुरंत मेडिकल टीम को सूचित करें, हो गया इतना। अगला है, संभव हो तो, मतलब संभव हो तो कटे हुए स्थान पर ब्लेड से चीरा लगा दे। अगर संभव हो, जैसे मान लीजिए हाथ पे काटा है कहीं, तो आप क्या करिए, आप ब्लेड की सहायता से थोड़ा सा उसको फाड़ दीजिए, जिससे कि खून मतलब निकल जाए बाहर, ठीक है, विष बाहर निकल जाए, ठीक है। संभव हो तो कटे स्थान पर ब्लेड से चीरा लगा दे, हो गया। उसको सोने ना दे, उसको सोने ना दे, उसको सोने ना दे, हो गया इतना। आगे लिखिए, उसको तुरंत हॉस्पिटल के लिए लेकर रवाना हो जाए, उसको तुरंत हॉस्पिटल के लिए लेकर रवाना हो जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये उत्तर हो सकता है, ठीक है। अब है 9th नंबर क्वेश्चन हमारे सामने कि अस्थि भंग क्या होता है, अस्थि भंग के प्रकार बताइए, अस्थि भंग के प्रकार
बताइए, ठीक है। अस्थि भंग क्या होता है? अस्थि का मतलब होता है हड्डी। क्या होता है? हड्डी। अब भंग मतलब टूटना। तो मतलब हड्डियां कितने प्रकार से टूटती हैं, इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट लिखिए आप, इसको मैं लिख देता हूं, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट, साधारण साधारण अस्थि भंग, साधारण अस्थि भंग, ठीक है। साधारण अस्थि भंग। दूसरा पॉइंट, संयुक्त संयुक्त अस्थि भंग। तीसरा पॉइंट, विखंडित विखंडित अस्थि भंग। पेंचदार पेंचदार अस्थि भंग। अपूर्ण अस्थि भंग। तनाव अस्थि भंग। पूर्ण जटिल अस्थि भंग। पूर्ण जटिल अस्थि भंग मतलब हड्डियां कितने प्रकार से टूटी है, तो मतलब जैसे साधारण एक जैसे मोच आ जाता है, जो भी कुछ आ जाता है, कभी कभी होता है कि पूरी हड्डियां वहां से छोड़ देती है, ठीक है। तो ये होते हैं अस्थि भंग के प्रकार, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा, और जी हाँ, ये देखिए जो क्वेश्चन है कि अस्थि भंग के प्रकार क्या है, ये 2018 में सी और बी में पूछे गए हैं, ठीक है। 2018 में सी और बी में ये पूछे गए क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। अब आता है आपसे प्रश्न की मोच किसे कहते हैं, या वहां पे ऐसे आपसे पूछेगा कि जैसे 10 नंबर का क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखिए, टिप्पणी लिखिए, ठीक है। टिप्पणी लिखिए। यहां पे आपका मोच दे देगा, हाँ, ठीक है। और यहाँ पे खिंचाव दे देगा, खिंचाव, ठीक है। खिंचाव ऐसे चमचाव, खिंचाव और मोच, इस पे क्या करना है आपको? टिप्पणी लिखना है, ठीक है। ये देखिए, ये जो है ना, निम्न पे टिप्पणी लिखिए, तो मोच और खिंचाव, ठीक है। इस पे अगर आपको टिप्पणी लिखने का आएगा तो ये 2021-2022 में आया गया क्वेश्चन है, और सी एग्जाम में ये पूछा गया, ठीक है। तो मोच क्या होता है और खिंचाव क्या होता है, इस पे आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, ठीक है। तो पहले आप मोच पे लिखिए कि मोच क्या होता है। लिखिए पहला, शरीर के किसी अंगों में आंशिक शरीर के किसी अंगों में आंशिक परिवर्तन या मुड़ा भी क्या कहलाता है? मोच कहलाता है। आंशिक माने छोटा, मुड़ाव या खिंचाव भी क्या कहलाता है? उसका मोच कहलाता है, ठीक है। हो गया। तो ये क्या कहलाता है? आपका मोच कहलाता है। अब आता है खिंचाव। खिंचाव क्या होता है? तो शरीर की, लिखिए इसका उत्तर, शरीर की मांसपेशियों का इधर उधर, शरीर की जो मांसपेशियां है इसका इधर या उधर खिसकना ही क्या कहलाता है? आपका खिंचाव कहलाता है। मतलब इधर उधर चली जाती है, उसका क्या कहलाता है? खिंचाव कहलाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके ये जो टिप्पणी लिखना है, आपको इतना हो जाता है और आपको 5 अंक अच्छे से मिल जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप वहां पे उत्तर लिखने का काम करेंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा हम फिर इसको हम इरेज करेंगे, तब तक आप अच्छे से लिखिए और थोड़ा उसको आप रिविजन मारिए। और देखिए कहीं समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन है हमारे सामने, एक अच्छी नर्स के 10 गुण लिखिए। एक अच्छी नर्स के 10 गुण लिखिए, मतलब एक अच्छी परिचारिका, ठीक है। जो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा समझिए, इस नर्स को कभी कभी परिचारिका भी बोलते हैं। क्या बोलता है? परिचर्या, परिचर्या, परिचर्या या परिचारिका, परिचारिका, ठीक है। इसको क्या बोलता है? कभी कभी परिचारिका भी बोलता है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से समझ गए कि यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक अच्छी परिचारिका के 10 गुण लिखिए या एक अच्छी परिचारिका के गुण लिखिए, ठीक है। इस तरह से आएगा। तो आप लिखिए एक अच्छी परिचारिका के गुण क्या क्या होते हैं। पहला पॉइंट, वह
वह दक्ष और कुशल हो। वह दक्ष और कुशल हो। दक्ष का मतलब उसमें अच्छा वो ज्ञान प्राप्त की हो, कुशल हो मतलब अच्छा वो काम करती हो। ठीक है, अगला पॉइंट, रोगी की देखभाल करती हो। रोगी की देखभाल करती हो गया। शांत स्वभाव की हो। शांत स्वभाव की हो। उसके पास धैर्य हो। उसके पास धैर्य हो। ठीक है, एकदम सरल भाषा में इसको समझिए आप। ठीक है, उसके पास धैर्य हो। मृदुभाषी हो मतलब मीठा बोलने वाली हो। ठीक है, मीठा बोले जिससे कि रोगी को भी मतलब नहीं लगे कि नहीं हम अच्छे हैं, सेफ हैं और रोगी जल्द सही हो सकता है। ठीक है, मृदु स्वभाव या मृद भाषा की हो। ठीक है, उसके बाद समय से रोगी को दवा दे। समय से रोगी को दवा देने वाली हो या समय से रोगी को दवा दे। ठीक है, अगला है अपने सीनियर के कहना अनुसार कार्य करे। अपने सीनियर के कहना अनुसार कार्य करे। सही वार्तालाप करे। सही वार्तालाप करे। आप समझ रहे होंगे, आप जानते होंगे कि इतना तेज क्यों बोल रहे हैं, तो इसका एक कारण है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप देखते हुए अपने में उब जाएंगे कि वो 1 घंटे की वीडियो है, कैसे पढ़ेंगे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विज्ञान। ठीक है, तो इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो हो गया इतना। तो इतना अगर आप लिख देते तो आपको 10 अंक पक्का इसमें मिल सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपसे अगला क्वेश्चन कि लू लगने पर लू लगने पर व्यक्ति को प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे। उपचार में क्या करेंगे। ठीक है, ये आपसे 7 अंकों में पूछता है और ये 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है सी में। ठीक है, कि लू लगने पर व्यक्ति को प्राथमिक उपचार में आप क्या करेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे लिखिए, पहला पॉइंट इसमें नमक व पानी का घोल पिलाए। नमक व पानी का घोल पिलाए। ठीक है, ऐसे जिस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लू लगने पर व्यक्ति को आप प्राथमिक उपचार में क्या करेंगे, या वहां पे ये भी पूछ सकता है कि लू लगने पर एक व्यक्ति को प्राथमिक उपचार में क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे ये आप लिखिए, पहला पॉइंट नमक व पानी का घोल बनाए। नमक व पानी का घोल बनाए। ठीक है, घोल बना के उसको क्या करेंगे हम पिला देंगे। ठीक है, अगला है अपने मुंह से उसे श्वास देंगे। अपने मुंह से क्या करेंगे, उसको हम श्वास देंगे। ठीक है, उसके शरीर से कपड़ों को हटा दे या उसके शरीर से कपड़ों को हटा देना चाहिए। ठीक है, ये होगा इसमें पॉइंट, हो गया। उसके बाद से पेड़ की छांव में लिटा दे। पेड़ की छांव में लिटा दे। ठीक है, पेड़ की छांव में लिटा दे। तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाए। मतलब प्राथमिक उपचार करने के बाद क्या करना चाहिए, हमको डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। उसके बाद हो गया इतना। उसके शरीर पर ठंडे चीजों से मालिश करें। उसके शरीर पर ठंडे चीजों से मालिश करें। ठीक है, तो इतना होता है आपका। उसके बाद से सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि जल को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां हैं। कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब जल को, ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। ये हर साल, मतलब इसको इतना मैं कर रहा हूं ना, इसको 1 से 10% है, ये पक्का छपेगा। ये मैं बताता हूं, ये पक्का छपेगा कि जल को शुद्ध करने की कौन सी विधियां है या शौचालय कितने प्रकार के होते हैं। ये 1-2 ऐसे क्वेश्चन है ना कि हर साल छपता ही है, मतलब ये पक्का है कि छपेगा। ठीक है, तो इसको आप एकदम अच्छे से कर लीजिए कि जल को शुद्ध करने की कौन कौन सी विधियां है। इसमें आप पहला लिखिए, पहला छानकर लिख सकते हो आप। पहला छानकर
उबालकर उबालकर हो गया। तीसरा पॉइंट लिखिए, आरओ प्यूरिफाई द्वारा, आरओ प्यूरिफाई द्वारा, ठीक है। और साधन द्वारा, ठीक है। कीटाणु शोधन द्वारा, ठीक है। ये होता है कि आप इस प्रकार से जल को क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। ये जल को शुद्ध करने की कुछ विधियां है, ठीक है। उबाल कर सकते हैं, आरओ प्यूरिफाई के द्वारा कर सकते हैं, और साधन विधि द्वारा कर सकते हैं, कीटाणु शोधन विधि द्वारा कर सकते हैं, और एक प्रकार है निथारना विधि द्वारा भी कर सकते हैं। निथारना विधि, ठीक है। निथारना विधि मतलब क्या करेंगे, आप जल को कुछ देर के लिए वहां पर रख देंगे, और उसमें मान लीजिए बालू है चाहे मिट्टी है कुछ भी है तो उसके नीचे जम जाएगा, और आप उस अच्छे जल को दूसरे पात्र में उसको उड़ेल लेंगे, रख लेंगे, ठीक है। इस तरह प्रकार से क्या हो सकता है, जल को हम शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। अब आपसे अगला प्रश्न पूछता है कि जल के स्रोत क्या क्या हैं। जल के मुख्य स्रोत क्या है, जल के मुख्य स्रोत क्या है, ठीक है। ऐसे करके अगर ये प्रश्न आता है आपसे तो उसमें आप पहला क्या लिखेंगे, वर्षा, नदी, तालाब हो गया, भूमि, ये भी क्या है, जल के स्रोत है, ठीक है। मतलब भूमि से ही ना, मतलब नीचे से आप जैसे पंप की सहायता से उसको बोरिंग करके, मतलब उसको अंदर खोद करके क्या करते हैं, आप जल को निकालने का काम करते हैं, ठीक है। और भी है, जैसे आपका वर्षा हो गया, तालाब हो गया, भूमि हो गया, पांचवा आपका झरना हो जाएगा, झरना हो जाएगा, ठीक है। तो नदी, पहाड़ जो भी है, मतलब ये क्या है, जल के स्रोत हैं, यहाँ से जल क्या होते हैं, निकलते हैं, ठीक है, माध्यम से। अब आपसे यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछेगा, इसको आप अच्छे से कर लेंगे कि जल के मुख्य स्रोत तो क्या क्या है, तो उसमें वर्षा, नदी, तालाब, भूमि, झरना आदि आप लिख सकते हैं, ठीक है। एक छूटा है, उसको लिख लीजिए आप, कुआं, 6 नंबर कुआं, ठीक है। कुआं जिसको कि ग्रामीण अंचलों में लोग इनार बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इनार, तो ये होता है। अब अगला क्वेश्चन है कि देखिए, पशुएं दाना के लिए बोल रही हैं, तो उनको दाना खिलाया जाएगा, लेकिन तब तक आपको पढ़ा ले, ठीक है। अब है मरीज को, जैसे कोई मरीज है तो उसको ले जाने की कौन कौन सी विधियां है, जैसे उसको कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना है तो उसको ले जाने की कौन कौन सी विधियां हैं, उसके बारे में आपसे पेपर में पूछता है, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिखिए, मरीज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की विधियां कौन कौन सी हैं, ठीक है, कौन कौन सी हैं। तो क्या है, आप इसमें पहला पॉइंट लिखिए, गोद में उठाकर, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है मानव बैसाखी के द्वारा, ये कैसे होता है, एक व्यक्ति इधर से होता है और एक व्यक्ति इधर से होता है। ये जो मरीज होता है ना, एम, तो इन दोनों के हाथ पे इसका एक पैर रहता है और इस पे एक पैर रहता है, दोनों लोग ऐसे इसके कंधे पे ऐसे लगा के ऐसे करके इसको उठा के कहते हैं कि चलो अब चलते हैं, ठीक है, हो गया। अब है चादर व कंबल में लिटाकर, तीसरा पॉइंट है, हो गया। चौथा है स्ट्रेचर के माध्यम से, ठीक है, स्ट्रेचर के माध्यम से, हो गया। उसके बाद जालीनुमा स्ट्रेचर बनाकर, ये कैसे बनता है, रस्सी के माध्यम से बनता है, ठीक है।
ये कैसे बनता है? रस्सी के माध्यम से बनता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, एक मरीज को लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब आपसे अगला प्रश्न पूछता है, शौचालय कितने प्रकार के होते हैं? शौचालय कितने प्रकार के होते हैं? शौचालय कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, शौचालय कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में आप पहला लिखिए। यहाँ तो मैं लिख रहा हूं, पहला सैलो ट्रेंच, सैलो ट्रेंच, सैलो ट्रेंच। दूसरा है डीप ट्रेंच, डीप ट्रेंच, TRENCH, ट्रेंच। ठीक है, तीसरा है यानी 3 नंबर है एक्वा प्रीवी, एक्वा प्रीवी, एक्वा प्रीवी। ठीक है, 4 नंबर है वाटर कैरिज सिस्टम, वाटर कैरिज सिस्टम, वाटर कैरिज सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है रिवूमल सिस्टम, रिवूमल सिस्टम। ठीक है, रिवूमल सिस्टम। ठीक है, ये क्या होते हैं? शौचालय के प्रकार होते हैं। और इसको भी आप एकदम इम्पोर्टेंट है, इसको आप भूलिएगा मत। ये पक्का है कि अब की बार छपेगा, ये हर साल छपता है। जल को शुद्ध करने की विधियां क्या है और शौचालय के प्रकार क्या है, और एक व्यक्तिगत स्वच्छता से आप क्या समझते हैं, उसके बाद से एक अच्छी नर्स के 10 गुण लेके, ये सब ऐसे ऐसे प्रश्न है ना कि जो कि हर साल पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा जो एक शब्दों में उत्तर वाले प्रश्न है उसके बारे में आप देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ देता है रिक्त स्थान की पूर्ति में कि मनुष्य में, यहाँ पे देख लीजिए इसको आप, पहला मनुष्य में कितनी हड्डियां होती है? 206। ठीक है, उसके बाद से हृदय कितना स्पंदन करता है या हृदय कितना धड़कता है? 72। ठीक है, कितना होता है 1 मिनट में कितने बार? 72 बार ये धड़कता है। ठीक है, उसके बाद से इस तरह से छोटे छोटे प्रश्न आते हैं जिसको अच्छे से आप कर लेंगे। उसके बाद से यहाँ पे कुछ फुल फॉर्म्स है DTL, DTL यानी डीप ट्रेंच लेटरिन, लेटरिन। ठीक है, लेटरिन। उसके बाद से है चौथा WHO, WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके बाद से आपका पांचवा हो जाएगा इसमें से कि डेंगू कैसे होता है। डेंगू जैसे वहां पर लिखा रहेगा कि मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है, तो क्या होता है? तो डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू। डेंगू कैसे होता है? मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। किसके? मादा एनाफ्लिज, मादा एनफ्लूएंजा मच्छर के काटने से होता है। ठीक है, मच्छर के काटने से होता है। क्या होता है? डेंगू होता है। क्या होता है? डेंगू होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका यहां पे आ सकता है कि कोविड यानी कोविड-19 कहां से फैला था? ये प्रश्न आ सकता है कि कोविड-19 कहां से फैला था? तो चीन से फैला था। कहां से फैला था भाई? चीन से फैला था। चीन से फैला था। चीन के कहां से फैला था? वुहान नामक शहर से फैला था। कहां से? वुहान नामक शहर के एक लैब से ये फैला हुआ वायरस था। ठीक है, ये ऐसे हैं। इन सब क्वेश्चन को आप अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी इतने जितने भी मैंने आपको प्रश्न पढ़ा है ये सब परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इसमें एक दो ऐसे प्रश्न है जो कि पक्का है कब की बार छपेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तरीके से देख लीजिएगा। और थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रश्न आपसे है कि एक प्रश्न है कोरोना वायरस के आने से नुकसान लाभ बताइए। लाभ
बताइए। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं, कोरोना वायरस के आने से नुकसान, अगर वहां पे पूछेगा तो नुकसान पूछेगा, नहीं तो क्या पूछेगा, लाभ पूछेगा। ठीक है, तो लाभ में आप क्या बता सकते हैं कि इसके आने से मतलब प्रकृति मतलब जो थी क्या हुई, पूरी तरह से साफ सुथरा होगी, कि मतलब वाहन नहीं चल रहे थे और साफ सुथरा हर जगह दिख रहा था, सभी जो भी कार्यालय थे चाहे जो भी कुछ थे उसमें साफ सफाइया हो रही थी। और इससे नुकसान क्या हुए, शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, देश आर्थिक जो उसकी व्यवस्था थी पूरी तरह से बिगड़ गई, बहुत सारे लोग मतलब इसे आप भली भांति परिचित है। इसका माने यह है कि आपके सामने ये घटनाएं घटित हुई है तो आप इसको अच्छे तरीके से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप वहां पे ये सब शब्द लिख सकते हैं कि मतलब कोरोना वायरस के आने से नुकसान क्या है, इसके लाभ क्या हुए, इस सब के बारे में आपको पूछेगा, आप वहां पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो कैडेट मुझे आशा है कि आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और एक दो और प्रश्न है जिसको कि मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद से आपका ये स्वास्थ्य एवं स्वच्छता जो है सब पाठ खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम उसको पहले रीड करेंगे, उसके बाद से आपको हम बताने का काम करेंगे। ठीक है, एक दो और महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप उसको देखिए, इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसको एक आध ऐसे हैं व्यक्ति जो इसको ज्यादा ढकोसला बना दे कि नहीं इतना आएगा, कुछ नहीं आएगा, अच्छा से पढ़िए सब आ जाएगा। ठीक है, अब है कैंप के दौरान दौरान मतलब क्या होता है भाई, दौरान में जब आपका एनसीसी का कैंप लगा हो, कैंप को हिंदी में क्या बोलते हैं, शिविर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शिविर। कैंप के दौरान साफ सफाई पर ध्यान देने वाली बातें क्या है, ठीक है, 10 अंक में पूछेगा आपसे, ये हर साल रिपीट होता है। क्या होता है, रिपीट होता है। ठीक है, ये रिपीट को तो मतलब इसको आप एकदम इंपॉर्टेंट कि आएगा ही तो आएगा। ठीक है, आप इसको मतलब हर साल रिपीट होता है। क्या लिखा है कि 15 में 16 में हर साल ये आता रहता है। ठीक है, दोनों सर्टिफिकेट में बी और सी में। ठीक है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, पहला पॉइंट लिखिए, इसमें पहला पॉइंट इसमें कैंप के आसपास साफ सफाई रखे। कैंप के आसपास साफ सफाई रखे, पहला पॉइंट हो गया। अपने कमरे को, दूसरा पॉइंट लिखिए, अपने कमरे को यानी आप जिस बैरक में रह रहे हैं उसको नियमित साफ करें या रोजाना साफ करें। ठीक है, अपने कमरे को नियमित साफ करें, हो गया। अपने बर्तन को उचित स्थान पर ही धोए, अपने बर्तन को उचित स्थान पर ही धोए, हो गया। चौथा पॉइंट, कूड़े मतलब जो डस्टबिन है उसका प्रयोग करिए। ठीक है, मतलब जो डस्ट है, जो गंदगी है उसको कूड़ेदान में ही डालें। ठीक है, कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें, कूड़े के लिए कूड़ेदान का प्रयोग करें, मतलब वही डस्टबिन में उसको डालें। ठीक है, पानी का एक जगह जमाव ना होने दे, पानी का एक जगह जमाव ना होने दे, पानी का एक जगह क्या ना होने दे, जमाव ना होने दे। ठीक है, उसके बाद से अपने वस्त्र एवं बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखें, अपने वस्त्र एवं अपने बिस्तर को हमेशा साफ सुथरा रखें। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है कैंप के दौरान। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, तो आपको पूर्णतः अंक मिलेंगे और अच्छे से आप उसमें उत्तीर्ण हो जाएंगे। ठीक है, एक बस प्रश्न आपसे ये पूछता है कि मलेरिया से उपाय बताइए बचाव के लिए। ठीक है, क्या पूछता है, मलेरिया से बचाव के उपाय बताइए, बताइए क्या होगा भाई, मलेरिया से बचाव के उपाय क्या होंगे, आप इसको लिखेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट की इसमें, ये भी क्वेश्चन 2021 में आया हुआ है सी एग्जाम में। ठीक है,
सी सर्टिफिकेट के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है 2021 में, मलेरिया से बचाव के उपाय बताइए। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिए इसमें, मच्छरदानी का प्रयोग करें। मच्छरदानी का प्रयोग करें मच्छरों से बचने के लिए, मॉस्किटो से बचने के लिए। ठीक है, उसके बाद घर में साफ सफाई रोजाना करें। घर में साफ सफाई रोजाना करें। हो गया। हरी सब्जी का सेवन करें। हरी सब्जी का सेवन करें। आखिर हम ये क्यों बोल रहे हैं? सब्जी से मच्छर को क्या लेना देना है? इसलिए है कि अगर आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होगी, आपकी इम्यून सिस्टम मजबूत होगा, तो आपको रोग विकार आपके अंदर नहीं आएंगे जल्दी। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद जल का जमाव ना होने दे। जल का जमाव ना होने दे। ठीक है, हो गया इतना। अब अगला प्रश्न आपसे एक आता है, रक्त समूहों के प्रकार लिखिए। रक्त समूहों के प्रकार लिखिए या बताइए। ठीक है, मतलब रक्त समूह कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के, पहला, दूसरा, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट। ठीक है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ठीक है, ओ होता है। ठीक है, तो ओ एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। ठीक है, ए निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, यहाँ पे बी निगेटिव भी होता है, बी पॉजिटिव भी होता है। ठीक है, ए बी निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। ठीक है, मतलब ये इस तरह से होता है। ठीक है, मतलब ये क्या है, रक्त के प्रकार है। मतलब इतने रक्त के प्रकार ये होते हैं। ए होता है, ए रक्त होता है, बी रक्त होता है, ए बी होता है, एक ओ निगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, रक्त के प्रकार हैं। तो कैडेट, आपको आज की क्लासेस कैसी लगी? और ऐसे ही जुड़ करके अच्छे और नित्य नए नए प्रश्नों को आप अध्ययन करेंगे। मुझे आशा है आप इस क्लासेस को अपने साथियों तक इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, जिससे कि मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। फिर मैं अच्छे से आपके लिए एक अगली क्लासेस लाऊंगा। वो अगली क्लासेस होगी साहसिक प्रशिक्षण। क्या होगी? साहसिक प्रशिक्षण, एडवेंचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसके लिए आप अच्छे तरीके से तैयार रहिए। बहुत जल्द अगली क्लास आपके बीच में होगी। तो अब बताइए आपको आज का यह क्लास कैसा लगा, कमेंट में बताइएगा। और इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करिए, जिससे कि मुझे प्रोत्साहन मिले और मुझे लगे कि नहीं, हम अगर कुछ पढ़ा रहे हैं तो हमारे कैडेट हमसे कुछ सीख रहे हैं या हमसे कुछ ग्रहण कर रहे हैं। तो कैडेट ठीक है, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।